मॉनसून शुरू होते ही ना हर रोज़ चाय के साथ ऐसा लगता है कि कुछ तीखा, चटपटा और टेस्टी सा मिल जाए, लेकिन हर रोज़ बनाने का मन तो नहीं करता है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी ही स्नैक्स की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो मैं हर साल बारिश के मौसम में 1 से डेढ़ महीने के लिए इकट्ठा बना कर के रखती हूँ और फिर जब बनाने का मन नहीं करता है कुछ, तो बस यही काम आता है। तो हेलो एवरीवन, मैं सोना ऑसम फूड विद सोना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का स्नैक्स आप भी एकदम परफेक्ट तरीके से बना लें, इसके लिए मैं सारी बारीकियाँ बताऊंगी और एक-एक चीज़ मेज़र करके बताऊंगी, जिससे कि आप पहली बार में ही एकदम परफेक्ट तरीके से बना लेंगे। तो जो ये मूँगफली ली है, ये मैं आपको नाप करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 5 कप मूँगफली ली है। तो आप सारी चीज़ें मेज़र करके लेंगे, आप चाहें तो 1 कप लेंगे, उस हिसाब से बाकी सारी चीज़ें क्वांटिटी में ली जाएंगी। तो सबसे पहले मैं एक मसाला तैयार कर लेती हूँ, जो इस रेसिपी के लिए और सबसे मेन इंग्रेडिएंट होगा। तो 1 चम्मच भर कर के कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है, 2 से 3 चुटकी गरम मसाला यानी कि काली मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भर कर के काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो मसाला है ना, ये आप किसी भी स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। अच्छा, जब भी आप घर में कुछ ऐसी नमकीन बनाते हैं और मार्केट की ले आते हैं, तो आपको एक अंतर लगता है कि जो मार्केट की नमकीन का जो फ्लेवर होता है, वो अलग ही लेवल का होता है और उसका जो मसाला होता है, वो आप सोचते रहते हैं कि क्या डालते हैं ये लोग। तो बस इसी तरीके का मसाला यूज़ करते हैं। तो आप भी कोई भी नमकीन वगैरह कुछ भी बनाएँ, तो आप ये वाला मसाला सब में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ बेसन, तो ये भी हम नाप करके लेंगे। तो मैंने लिया था 5 कप मूँगफली, तो मैंने 2.5 कप बेसन लिया हुआ है, यानी कि आधा बेसन। और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर काला नमक लिया है, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 चम्मच मैंने जीरा और थोड़ी-सी हींग ली है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने 2 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाला हुआ है। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा पानी और पहले हम अच्छे से बैटर तैयार कर लेंगे। एक ही बार में बहुत सारा पानी नहीं डाल देंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि गुठलियाँ पड़ जाएँगी। तो आप सभी से ना एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये रेसिपी आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर जो ये बैटर है ना, ये इस कंसिस्टेंसी में बनाएंगे पहले, क्योंकि पहले हमें मिक्स करना है, इसके बाद में हमें जितनी पानी की ज़रूरत पड़ेगी उतना हम डाल लेंगे। बेसिकली इसका जो बैटर होता है ना, वो आपको पकौड़े की फॉर्म में बनाना है, मतलब जितना आप पकौड़े के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा थिक ही रखना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला स्नैक्स आप मार्केट से लेकर के आते हैं या फिर घर में बनाते हैं। अगर आप मार्केट से लाते हैं तो आप एक बार बिल्कुल इसी तरीके से घर में बना करके देखिएगा, आप बिल्कुल भी मार्केट से नहीं ले आएंगे। और मैं इसके बनाने के 2-3 तरीके आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे उसी तरीके से आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू लिया है, इसका रस निकाल लेंगे, छान करके लेंगे ताकि इसके रेशे और बीज ना जा सकें। तो बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, आपको ध्यान से करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो भी परफेक्ट नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा गीला कर देंगे तो भी नहीं बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर तेल गरम होने रख दिया है और जब भी आप ये बनाएं ना, तो जब आप सेकने जाएं तभी आप इसमें मूंगफली ऐड करें। आप ऐसा ना करें कि आप पहले से ही मूंगफली बैटर में फेंट करके रख दें और फिर आप उसको आधे 1 घंटे बाद बनाएं। तो उससे क्या होता है कि जो मूंगफली होती है ना, वो अंदर से सॉगी हो जाती है, फिर इसका जो क्रिस्पनेस होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो आप तुरंत से डालें और तुरंत सेकने लगें। तो मैंने ना बहुत सारी मूंगफली ले ली है, मतलब मैं ये बनाने के लिए 2-3 दिन से तैयारी कर रही थी, तो मैंने 2-3 दिन से ही खूब सारी मूंगफली छील करके रखी हुई है। और देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी में पकौड़े जैसा हो जाएगा। और बस अभी इसे सेकने का टास्क थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो इसे सेकने के 2-3 तरीके आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो पहला तरीका ये है कि आप इस तरीके की फ्लैट कलछी ले लीजिए और उसमें बैटर ले लीजिए और इस तरीके से आप गिरा लीजिए और तुरंत आप दूसरे किसी कलछी से
इस तरीके से आप हल्का-सा चलाएँगे तो जो इसमें चिपके हुए दाने रहेंगे ना वो अलग-अलग हो जाएँगे। ये काम आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। तो आप बैटर डालें और जो कोई मदद आपकी कर रहा हो वो उसको चलाते रहेगा, तो दाने जो हैं वो इंस्टेंट अलग हो जाएँगे। अगर आप थोड़ा भी देर कर देंगे ना चलाने की तो जैसे पकौड़े होते हैं ना बिल्कुल आपस में चिपके हुए बनेंगे। तो मैं सारी बारीकियाँ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप एकदम परफेक्ट तरीके से एक ही बार में बना लें। और इसी वजह से ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा होने वाला है, तो आप पेशेंस के साथ देखिएगा। तो जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे आप उसी हिसाब से बना लें। तो आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि पहला ही बैच जैसे ही निकालेंगे उसमें हम मसाला मिला कर के रख देंगे, क्योंकि गरम-गरम में ना ये मसाला अच्छे से कोट हो जाता है। तो जितनी बार आप सेक करके निकालें हर बार इसमें मसाला कोट कर दें। तो अब मैं दूसरा तरीका शेयर कर रही हूँ। तो ये वाले तरीके से ना मैं हमेशा ही बनाती हूँ, मुझे इससे थोड़ा-सा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन थोड़ा-सा रिस्की होता है, तो आप लोग प्लीज़ इसे केयरफुली बनाइएगा इस तरीके से। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप पहला तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ना मुट्ठी में बैटर लिया है और उँगली को चलाते हुए मैंने सारा ही बैटर हल्का-सा गिराया हुआ है और तुरंत से इसे चलाना है, क्योंकि अभी मैं अकेले ही बना रही हूँ, तो मैं फिर दूसरे हाथ से इसे चला रही हूँ। अगर आप बना रहे हों तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। तुरंत मैंने चला दिया तो सारे ही जो मूँगफली के दाने हैं ना वो अलग हो जाएँगे। और इसे है ना हम शुरुआत में 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर जब आप डालेंगे ना तो हाई फ्लेम ही रखेंगे और हाई फ्लेम पर डालेंगे और इसके बाद में 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। फिर लास्ट का 1 मिनट आप एकदम लो फ्लेम पर सेकें ताकि ये एकदम अच्छी सी क्रिस्पी हो सके। और देखिए ये एकदम सारे ही दाने अलग हो चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे। और अभी ना ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इन्हें सारे ही निकाल लेते हैं। तो वापस से जो मैंने बताया हुआ है कि जैसे ही आप बैच निकालें आप तुरंत इसमें मसाला कोट कर दें, जो मैंने बना करके रखा था। तो वो 1 चम्मच मसाला डाल करके फिर इसे मिक्स करके रख देंगे। वैसे मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं यही सोच कर बनाती हूँ कि मैं इसे ना 1 महीने के लिए बना कर के रखूँगी और मुश्किल से मुश्किल ये 10 दिन चलता है और हर बार ऐसा होता है, फिर मुझे 2-3 बार सीज़न में बनाना पड़ता है। तो देखिए गरम-गरम में ही मैंने मसाला कोट कर दिया है और मैं इसी तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ सारे ही सेक लूँगी। तो आप जब भी इस तरीके से बनाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप ग्लव्स पहन कर के हाथों से बना सकते हैं, तो केयरफुली बना लेंगे। हाथों में छींटे भी आएंगी तो भी आप चलेंगे नहीं, नहीं तो आप पहला वाला तरीका यूज़ करें। वैसे ये नट क्रैकर इतने हेल्दी होते हैं कि इसमें तेल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है। अच्छा, जैसे आप मार्केट से नट क्रैकर लाते हैं बिल्कुल वैसे ही बने हैं और बिल्कुल फ्लेवर भी वैसा ही आया है। आपको आवाज़ से ही पता चल गया होगा कि कितने क्रिस्पी बने हुए अंदर तक अच्छे से सिके हैं। तो इसे आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर के रख दीजिए और ये पूरे जब तक कि ख़त्म नहीं होंगे बिल्कुल वैसे ही क्रिस्पी रहेंगे। तो वैसे तो मैंने ये सोचकर बनाए हुए हैं कि ये 1 महीने चलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये मुश्किल से 10 दिन चलने वाले हैं। और इसे बनाते-बनाते शाम भी हो चुकी है और चाय का भी टाइम हो गया है। तो आज का ये स्नैक्स जिसे नट क्रैकर या पीनट पकौड़ा भी कहते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।